स्टैंड विद कश्मीर फिर से ट्रेंड कर रहा है। जगह जगह जनाजे उठ रहे हैं। कुछ सियासी जमातों ने चल रहे इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया है। वोटिंग की शरह को तारीख की सबसे कम टर्नआउट में शुमार किया जा रहा है। इंटरनेट पिछले 50 दिन से बंद है। पूरा इलाका तकरीबन 2 महीने से लॉकडाउन में है। मगर इसे जम्मू और कश्मीर की रिपोर्ट समझने की गलती मत कीजिएगा। वक्त बदल चुका है। मैं लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार वाले कश्मीर की सख्त हकीकत बता रही हूँ। नाजरीन जरा गौर फरमाएं। मैं बात कर रही हूँ उस इलाके की जो खुद को आज़ाद जम्मू और कश्मीर कहता है, जिसे यहाँ सरकारी तौर पर मकबूजा कश्मीर कहते हैं, और जो लोग न्यूट्रल रहना चाहते हैं वो इसे पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर कहते हैं। नाम कुछ भी हो, हकीकत ये है कि ये इलाका इस वक्त जल रहा है। कहानी शुरू होती है 2023 से, जब स्टूडेंट्स ने महंगे आटे और बिजली के बिल्स के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया। इसे एक सिविल राइट्स ग्रुप बना, JAAC यानी जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। उन्होंने एक 10 पॉइंट का चार्टर बनाया और इस्लामाबाद से मुज़ाकरात शुरू किए। लेकिन अप्रैल 2024 तक जब डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो प्रोटेस्ट्स बढ़ गए और 5 लोग मारे गए। कुछ वक्त सुकून रहा, लेकिन सितंबर 2025 में JAAC ने 38 नई डिमांड्स रख दी। सिर्फ सस्ती बिजली और आटा नहीं, बल्कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, करप्शन खत्म करना, कम टैक्सेस, बेहतर रोड्स, फ्री एजुकेशन और हेल्थ केयर, लोकल लोगों के लिए जॉब्स, डिस्प्लेस्ड फैमिलीज के लिए कॉम्पनसेशन, और एक बड़ा मुद्दा हाइड्रो पावर। ये इलाका 3200 मेगावाट से ज्यादा बिजली बनाता है, लेकिन पूरी बिजली मेनलैंड पाकिस्तान को जाती है। हालात फिर बिगड़े। 10 लोग मारे गए, जिनमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल थे। इंटरनेट फिर से बंद कर दिया गया और जर्नलिस्ट्स को खैबर पख्तूनख्वा जाके अपनी रिपोर्ट्स फाइल करनी पड़ी। गवर्नमेंट ने इन 38 में से 36 डिमांड्स को मान लिया, लेकिन एक डिमांड, मुजफ्फराबाद असेंबली की 12 रेफ्यूजी सीट्स खत्म करना, उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहकर इनकार कर दिया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। असेंबली में नाजरीन टोटल 53 सीट्स है, जिनमें से 45 इलेक्टेड है और 8 नॉमिनेटेड। इन 45 में सिर्फ 33 सीटें इलाके के अंदर से इलेक्ट होती हैं। बाकी 12 सीटें उन रेफ्यूजीज के लिए रिजर्व है जो 1947, 1965 और 1990 में माइग्रेट हुए थे। 6 सीटें जम्मू माइग्रेंट्स के लिए, जिनकी तादाद 4 लाख से ज्यादा है, और 6 सीटें कश्मीर माइग्रेंट्स के लिए, जिनकी तादाद 30,000 है। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि 1990 वाले ज्यादातर माइग्रेंट्स को आज तक वोटिंग राइट्स ही नहीं मिले। ये सीटें पंजाब, इस्लामाबाद, KPK, सिंध में इलेक्ट होती हैं और ज्यादातर लोग मेनलैंड पार्टीज से जुड़े हैं। JAAC का कहना है कि ये सीटें इस्लामाबाद को रीजन की पॉलिटिक्स कंट्रोल करने देते हैं, इसलिए पिछले 3 इलेक्शंस में से कोई पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना सकी। JAAC को एंटी टेररिज्म लॉ के तहत बैन कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि 12 सीटें खत्म नहीं की जा सकती। अब तक नाजरीन 80 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और इसी बीच हालात के बावजूद 3 फेजेस में इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, जिनमें से 2 हो चुके हैं और तीसरा अपनी तगार पर है। कई पार्टीज ने बाइकआउट किया है। टर्नआउट हिस्टोरिकली कम रहा है। एक ही फेज में नाजरीन 21 लोग मारे गए। रावलाकोट जो इस तहरीक का मरकज है, वहां अभी भी खाने और दवाइयों की किल्लत है। न्यू दिल्ली ने कंसर्न जाहिर किया है। यूनाइटेड नेशंस ने फेयर इन्वेस्टिगेशंस की मांग भी की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किलिंग्स की मजामत भी की। और वही कश्मीरी डियास्पोरा जो पाकिस्तान के टोटल रेमिटेंसेस का तकरीबन 90% कमाती है, वही आज लंदन की सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही है। नाज़रीन, सवाल यह है कि आखिरकार ये कब तक चलेगा और इसका अंजाम क्या होगा? फिलहाल जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि JAAC अपने मुतालबात से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं और सरकार भी है कि इन मुतालबात के लिए राजी नहीं। तो इसके नताइज क्या निकलेंगे वो कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। फिलहाल आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी मज़ीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।